आप सब जानते ही हैं जेई और नीट को लेकर के जो बवाल हो रहा है, इम्तिहान सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की, लेकिन बहुत कुछ, माफ कीजिएगा, बहुत कुछ मदद नहीं मिली वहां पर। अब सरकार से उम्मीद है, और एक बुनियादी सवाल छात्र पूछ रहे हैं कि करियर ज्यादा जरूरी है या परीक्षा, जान या परीक्षा, इसको लेकर के सारी बातचीत हो रही है। और इस बात को करने के लिए सीधा छात्रों से ही बात करते हैं आज के खबरों की खबर में। राहुल कलीटा छात्र हैं उत्तरी लखीमपुर असम के, अरिंदम भारद्वाज छात्र हैं पटना बिहार के, और प्रीतीश साहू आप छात्र हैं उड़ीसा से हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब अपनी अपनी बात बताएं, आपको क्या लगता है। आज एक हैशटैग भी काफी चर्चित हुआ। मैं राहुल आपसे शुरू करता हूं, आप बताइए किस किस्म की मदद चाहिए राहुल। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। तो आप लोगों ने हमें ये चांस दिया, ये प्लेटफॉर्म दिया आप लोगों ने बोलने के लिए, हमारी आवाज उठाने के लिए। तो आई वांट टू से सर कि फर्स्ट ऑफ ऑल सर, वो ट्रांसपोर्टेशन इज मेन इम्पोर्टेंट थिंग सर। ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं आई एम गोना टेल माय साइड ऑफ द स्टोरी, ओके। तो मैं अभी हूँ असम में फिलहाल, मैं क्योंकि कोचिंग करने आया था, बट मेरा सेंटर है अरुणाचल प्रदेश, जो कि डिफरेंट स्टेट है। So they have a policy, Arunachal state has a policy that they have to complete their 5 days or minimum 5 days or 6 days quarantine session. Then they get to appear, they get to live in this state. So मैं अगर मैं सपोज एग्जाम देने मुझे जाना है वो स्टेट में, तो फिर पहले तो मुझे क्वारंटीन रहना पड़ेगा। तो मेरा पढ़ाई फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चलो मेरे पास, मेरे पिताजी के पास एंड ऑल गाड़ी वाड़ी, और हम लोग कुछ मैनेज कर लेंगे। ये तो मेरा साइड ऑफ द स्टोरी है। तो मैं वो वहां तक मैं सॉर्टेड हूँ, ठीक है, मैं जाके दे दूंगा। बट वहां पे जाके फिर क्वारंटीन रहना, फिर पढ़ाई एंड ऑल, जो एक डिस्क्रिपेंसी आएगी। जबकि घर में अगर ज्यादा लोग हो जाते तो हमें पढ़ाई में कितनी दिक्कत हो जाती है। तो वहां पे हम कैसे पढ़ेंगे। तो सर वो एक है सर। तो फिर मेरे को वो प्रॉब्लम है। तो ट्रांसपोर्टेशन, और आसाम में फिलहाल तो मैं आसाम में बताना चाहूंगा कि फ्लड आई हुई है, धेमाजी बाक्सा में फ्लड है। देखिए, मकसद हमारा इस कार्यक्रम का सिर्फ यही था, और आज जैसे कि आप देख सकते हैं, छात्र कोई दिल्ली और मुंबई में बैठे हुए नहीं हैं जहां इंटरनेट बहुत अच्छा है, जहां फिर भी लोग ज्यादातर समृद्ध बताए जाते हैं। ये हम उन छात्रों की बात कर रहे हैं जिनका जीवन प्रभावित होने वाला है, जिसको बैक ऑफ बियॉन्ड कहा जाता है। उत्तरी लखीमपुर, बिहार, उड़ीसा, ऐसी जगहों से, वहां पर क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसको हैशटैग समझ के आप एक शहरी समस्या अगर सरकार समझ ले और उसके बाद दरकिनार कर दे, वो ठीक नहीं है। ये सब छात्र सही में परेशान हो रहे हैं और अपनी ही सरकार से उम्मीद कर रहे हैं। कोई चैनल इनको मदद नहीं दिलाएगा, मदद सरकार ही दिला सकती है। अरिंदम भारद्वाज, मैं आपके पास आना चाहता हूं, आप बिहार से हैं, बताइए क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर जी, सबसे पहले तो नमस्कार। मैं धन्यवाद करूंगा एनडीटीवी का कि हमें मौका दिया गया, हम विद्यार्थियों को मौका दिया गया कि हम अपनी बात रख सकें। और सर्वप्रथम मैं अपने साथियों से ये कहना चाहूंगा कि चारों तरफ बहुत ज्यादा फेक न्यूज फैल रहा है, बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं। कृपया उन अफवाहों पे ध्यान ना दें। जब तक ट्विटर के ऑफिशियल हैंडल या फिर फेसबुक या फिर किसी भी ऑफिशियल हैंडल पर मंत्रालय ये अपनी बात नहीं बताती है, तब तक किसी भी अफवाह पे भरोसा आपको नहीं करना है। अब सर, मैं अब समस्याओं पे बात करता हूं। समस्या ये है हमारी, सबसे पहले तो समस्या जो कि जग जाहिर है कि कोविड की महामारी चल रही है, चारों ओर मर रहे हैं लोग। हमारे माननीय अमित शाह जी, बड़े बड़े लोग, अमिताभ बच्चन जी, ये सब तक नहीं बच पाए, तो हम आम छात्र कहां से बचेंगे। लोग कहेंगे कि कोरोना तो बाहर भी है, परीक्षा देने जाओगे तो कैसे हो जाएगा। लेकिन सर, मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि बाहर जाना लोगों की अपनी मर्जी है, फिर भी बाहर जाते हैं लोग, बच कर जाते हैं। मगर यहां पर हमें जबरदस्ती परीक्षा देने के लिए कहा जा रहा है, हमें जबरदस्ती कहा जा रहा है कि उस भीड़ में आप शामिल हो। और छात्र, मैं जानता हूं कुछ छात्र जाएंगे भी, क्योंकि कुछ छात्रों के लिए करियर उनका इंपॉर्टेंट है। और ये नीट और जेईई की परीक्षा ऐसी परीक्षा है जिसमें छात्र एक तरीके से अपने जीवन का एक अहम हिस्सा मानता है। बचपन से हमें यह बताया जाता है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। लेकिन आज जहां हम इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं जी, और हमारा जीवन एक यहां पर आकर रुक चुका है, हम सरकार से ये अपील चाह रहे हैं कि आप हमारे साथ क्यों नहीं हैं। जिस तरह एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप से कहता है, जिद करता है कि, या फिर अपनी मांग रखता है, हम उसी प्रकार सरकार से ये मांग रखना चाहते हैं कि वो हमारी बातें सुने।
क्योंकि हम उनके ही छात्र हैं। आज हम 16 साल के हैं, 18 साल के हैं, कल को 22 साल के होंगे, 24 साल के होंगे, कल को हम ही देश का भविष्य हैं। बिल्कुल। मैं प्रतीश आपके पास भी आना चाहता हूं। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात जो अरिंदम ने बोली वो ये थी कि हम अभी जरूर छोटे हैं, लेकिन हम भी इस देश के ही छात्र हैं। और कोविड के संदर्भ में प्रतीश, उनका ये कहना मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को प्रभावित करेगा कि जब बड़े बड़े लोग नहीं बचे कोरोना से, तो फिर छात्र क्या हैं, उनको भी हो सकता है। और अब तो 70,000 लगभग मामले हो रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप उड़ीसा से हैं, वहां किस किस्म की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या सेंटिमेंट है वहां पर? सबसे पहले जय जगन्नाथ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा उड़ीसा में वेस्टर्न साइड में फ्लड आ गया है, और हमारा जो मैं जिधर रहता हूँ उधर कंटेनमेंट जोन है। मतलब एक दिन में आज 30 लोग निकले हैं कोविड पॉजिटिव। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एसओपी है वो सिर्फ पेन पेपर में सिर्फ वैलिड है, और जो रियल में आप देख सकते हैं केसीटी, कॉमडेक और जो सब एग्जाम यूपीबीडी में, उधर से एसओपी सिर्फ नाम का है और कुछ नहीं। तो ये जी बोलिए बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूं आपको प्रतीश। हाँ सर, तो ये जो गवर्नमेंट डिसीजन ले रहा है कि एग्जाम करेंगे सितंबर 13 और सितंबर 1 से 7 तक, तो यह बहुत नाइंसाफी है। मतलब स्टूडेंट के साथ बहुत नाइंसाफी है। देश के अलग अलग कोनों से छात्र और छात्रों की आवाज हम आपके लिए ला रहे हैं। मैं जल्दी से वापस जाना चाहता हूं राहुल के पास। राहुल कलीटा, आपके और साथियों ने भी अपनी अपनी बात रखी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक अपील सरकार को सुननी चाहिए आपकी बात। सरकार की तरफ से एक बात जरूर आई है कि देखिए एग्जाम अभी होगा, तारीख भी उन्होंने बता दी है, लेकिन सरकार से आप क्या अपील करेंगे? मेरे ख्याल से आप ये नहीं कह रहे हैं कि कैंसिल करो, आप लोग ये कह रहे हैं कि देर कर दो, थोड़ा पोस्टपोन कर दो। जी सर, हाँ ऑब्वियसली हम लोग कैंसिल नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग 2-3 साल तक पढ़ रहे हैं सर। ये प्रिपरेशन हम लोग प्रिपेयर्ड हैं सर, हमको देना भी है एग्जाम। हमको कैंसिल नहीं चाहिए। हम लोग एक साल फिर वेस्ट नहीं करना चाहते, हम लोग को देना है, बट कंडीशंस ठीक हो जाए उसके बाद देना है हमें। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे करियर के साथ, हम करियर तो बनाने जा रहे हैं, लेकिन अगर लाइफ ही नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे सर हम? तो अगर लाइफ ही नहीं होगी और हम अगर बच भी गए, वी लिव इन अ जॉइंट फैमिली सर। आई हैव माय ग्रैंडफादर विद मी, सो इफ कुछ हो जाए उन्हें, भगवान ना करे ना हो, लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा? राहुल बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं सर। ऑब्वियसली सर, इट्स नॉट हु इज रिस्पांसिबल फॉर दिस सर। आई वांट टू नो दिस। आई वांट टू आस्क अरिंदम भारद्वाज, आप मुझे बताइए, सरकार ने अपनी तरफ से ये बोला है कि बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ हम नहीं कर सकते, ये उन्होंने दलील दी है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? एक तरफ करियर से खिलवाड़ है और दूसरी तरफ जान से खिलवाड़ है। जी, हमारे माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा है कि लाइफ मस्ट गो ऑन। मैं उनकी स्टेटमेंट कोट करता हूं, लाइफ मस्ट गो ऑन, वी कैन नॉट पुट स्टूडेंट्स रिस्क इन जेopardy। नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट को तो ला ही नहीं रहा हूं। आप वहां गए, सुप्रीम कोर्ट ने अपना विवेक इस्तेमाल किया, वो चैप्टर खत्म। अब आपकी उम्मीद सरकार से? सर, सरकार से है, लेकिन ये एक अहम मुद्दा है यहाँ पर कि हमें ये बताया जा रहा है और चारों ओर यह बात फैलाई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि परीक्षाएं होंगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश नहीं दिया है कि परीक्षाएं होंगी। सही बात, फैसला सरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा आप परीक्षा करवा सकते हो? सरकार ने कहा हाँ, हमारी तैयारी पूर्ण है, हम करवा सकते हैं। और सर, यहाँ पे मैं अपने एक साथी की एक अहम बात को पूरी सिग्नल कट रहा है, लेकिन राहुल कलीटा, अरिंदम भारद्वाज और प्रतीश साहू, आप लोग हमारे साथ जुड़े, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि सरकार सुनेगी, क्योंकि अगर भाषा और जबान वोट बैंक की ही बोली जाए तो ये भविष्य के वोट बैंक हैं। ये उसी उम्र में है कि अगले चुनाव तक वोट कर लेंगे। बहुत सारी भारी मात्रा में लोग हैं और उनके परिवारजनों को सबको जोड़ लीजिए तो करोड़ों में संख्या चली जाती है। तो इनको निराश मत करिए, इनको एक बार गंभीरता से सुनिए जरूर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। बच्चों और छात्रों की तो सुन ली, अब टीचर साहब की भी सुन लें, या जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो सरकार की बात कर रहे हैं, सरकार का पक्ष
में वजन देखते हैं, उनकी बात सुन लें। प्रोफेसर संजीव तिवारी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर तिवारी, बच्चों का यह कहना है कि कौन लेगा जिम्मेदारी? जब अमित शाह और अमिताभ बच्चन को हो गया कोरोना, तो ये बच्चे क्या हैं? देखिए संकेत जी, स्पष्ट है कि जीवन रुक नहीं सकता। कोरोना है, कोरोना एक महामारी है, परंतु जितना भय दिखाया गया था वह भय है नहीं। आज के दिन में संख्या इसकी जरूर ज्यादा है, 70,000 के आसपास है, परंतु इसी कोरोना काल में आप देखिए कर्नाटक इंजीनियरिंग कॉलेज के एंट्रेंस टेस्ट 30 और 31 जुलाई को कंडक्ट किए गए। इसी तरह से बीएड में 9 अगस्त को ये टेस्ट कंडक्ट किया गया और यह टेस्ट ऑफलाइन हुआ। मैं आपको बता दूं, कर्नाटक में जो टेस्ट हुआ वो 497 सेंटर्स पे हुआ। जिन लोगों को इस प्रकार का एप्रीहेंशन था वो माननीय उच्चतम न्यायालय के पास गए। माननीय उच्चतम न्यायालय को अगर लगता है इसमें कि कोरोना का इतना ही खतरा है, तो मुझे लगता है कि वह जरूर संज्ञान लेती और इसके ऊपर रोक लगाती। अब यह सरकार किस तरह से इस टेस्ट को कंडक्ट कराएगी, सेंटर्स ज्यादा बनाए जाएंगे और इस प्रकार की संभावना है कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे एक सेंटर बनेगा। यहाँ तक कि अगर 5 विद्यार्थी भी एक जिले में हैं तो इस प्रकार का प्रावधान होने वाला है कि वहां पे एक सेंटर बनाया जाएगा। और जहां तक सवाल है कि इसमें विद्यार्थियों का क्या होगा, कुछ विद्यार्थियों को एप्रीहेंशन है। नहीं प्रोफेसर तिवारी, देखिए बहुत सारे कंसर्न्स हैं। आप कह रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में होगा, लेकिन बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कटी हुई हैं। अच्छा, इसके अलावा आप ये बताइए, अगर सपोज मेरा एग्जाम कल है और आज जहां मैं रह रहा हूं वो कोविड कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर हो गया, अब मेरे पेपर का क्या होगा? देखिए ये आपका कोविड कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर हो गया, लेकिन आप समझ रहे हैं 20 लाख उन विद्यार्थियों का क्या होगा जो पूरे साल में पढ़ना चाहते हैं। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, लेकिन देखिए गारंटी कौन ले सकता है? प्रोफेसर तिवारी आप बताइए, गारंटी ले सकते हैं आप कि बिल्कुल कोविड नहीं होगा? संकेत जी, गारंटी तो आप ना ले सकते हैं ना मैं ले सकता हूं कि दिसंबर में कोविड समाप्त हो जाएगा। सवाल यह है कि ये कोविड कब समाप्त होगा। हमने सोचा था कि मार्च में 21 दिनों का अगर हम पूरी तरह से लॉकडाउन। अच्छा, जल्दी से मैं आपसे ये पूछ लूं, और विकल्प क्यों नहीं सुझाए जा सकते हैं? जैसे कि डॉक्टर शशि थरूर से बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि ऑनलाइन एग्जाम की भी के बारे में आप सोचें, या फिर एक दिन में ना करके आप इसको स्टैगर कर दें। जब इलेक्शन कई फेज में हो सकते हैं तो ये इम्तिहान भी हो जाए। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन इस एक कारण से पूरे के पूरे एकेडमिक ईयर को दांव पर रखना और यह करना नहीं, सॉल्यूशंस दीजिए ना तिवारी जी। सॉल्यूशंस चाहते हैं बच्चे, उनका ये कहना है कि आप सॉल्यूशंस दीजिए। अगर सरकार ये पलट के बोल देगी कि नहीं करा के रहेंगे, इससे उनको दिक्कत है। मैं एक चीज संकेत जी आपको और बता दूं, महाराष्ट्र में ऑलरेडी छात्रों ने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रखा है और वहां पे एक शर्त लगाया गया उन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के द्वारा कि जो विद्यार्थी सितंबर तक अगर अपना एडमिशन विड्रॉ नहीं करते हैं तो उन्होंने जितना फीस जमा किया है वो सारा फीस उनका फॉरफिट हो जाएगा और उनको पैसा वापस नहीं किया जाएगा। देख लीजिए किस प्रकार से विद्यार्थियों को, और विद्यार्थी लगातार टेंशन में है, लगातार इस चिंता में। अपने आप में गलत है, तो सरकार ये चीज नहीं, तो इसका मतलब ये है कि पढ़ाई ना हो, इसका मतलब है कि महाविद्यालय बंद कर दिए जाए, इसका मतलब ये है कि मेडिकल के महाविद्यालय खुले कहाँ हैं? इसका ये भी मतलब नहीं। देखिए मुझे आप ये बताइए, सरकार का ये कहना है कि जिंदगी चलती रहनी चाहिए, बच्चों का भविष्य दाव पे नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन क्या बच्चों का जीवन दाव पे लगाया जा सकता है? ये एक सवाल पूछा जा रहा है। जान भी है, जहान भी है, पढ़ाई भी है और जान की रक्षा भी है। देखिए ऑनलाइन क्लासेस की बात हो रही है आने वाले दिनों में, और मैं आपको स्पष्ट रूप से कहाँ ऑनलाइन? आधी जगह इंटरनेट नहीं मिलता है। कौन कह रहा है? कैसे ऑनलाइन आप करेंगे बताइए? 31 बच्चे हैं, सारे 35 बच्चे जो हैं ज्वाइन कर रहे हैं और जो रेगुलर अटेंडेंस है उससे ज्यादा। दिल्ली की बात कर रहे हैं ना, थोड़ा सा गांव देहात में यही है तिवारी जी, तो वहां देखिए आप क्या स्थिति है। संकेत जी, सिग्नल नहीं आता है, कनेक्शन नहीं होता है, लोग इतना गरीब हैं, लैपटॉप और फोन तक नहीं है उनके पास। देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय में बाहर के गरीब छात्र भी पढ़ते हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में भी 50% रिजर्वेशन का प्रावधान है। मुझे लग रहा है कि परीक्षा जरूर होनी चाहिए। इतना तो हाँ या ना, आप इतना तो बोलेंगे कि अगर छात्रों के मन में कोई एक डाउट है तो कम से कम सुन तो ले सरकार। एकदम सुननी चाहिए, सुझाव तो ले ले। और सरकार सुनेगी, सुझाव लेगी और सुझाव का क्रियान्वयन भी करेगी, जिससे छात्रों का जीवन, उनका जान और माल दोनों अच्छा रहे। ठीक है प्रोफेसर तिवारी, आपका एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं।